अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज है हमारे राउंड का आखिरी डे और आज हमारे पास 2 टीमें मौजूद हैं। इनकी कंपटीशन के बाद कल इंशाअल्लाह होंगे सेमीफ़ाइनल, फर्स्ट सेमीफ़ाइनल। 4 टीमें हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी कल से और 4 टीमें जाएंगी सेमीफ़ाइनल में और उनके माबैन होगा कंपटीशन और वो होगा नॉक आउट। उसमें कोई गुंजाइश की बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है उनके पास। तो उन्होंने अपना 100% देना है और सेमीफ़ाइनल के लिए पहुंचना है। और कल हमें मालूम होगा कि कौन हमारा फ़र्स्ट सेमीफ़ाइनलिस्ट है, जो हमारे जजेस और आवाम की राय के मुताबिक होगा। बारकैफ़ ये गुफ्तगू जारी होगी, कल भी हम करेंगे इसके ऊपर गुफ्तगू। लेकिन कल की जो 4 कंपटीशन थे हमारे पास, उस हवाले से चलते हैं। फवाद अली हैदरी साहब की जानिब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज कैसे हैं आपके? शुक्र जी, करम अल्लाह। 2 दिन बाकी हैं फ़ाइनल की जानिब और कल सैयद-उर-रहमान भाई और ताहा साहब और बिलाल शाह साहब और एतज़ाज़ अली शाह साहब के माबैन कंपटीशन हुआ, क्या कहेंगे उनके बारे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बड़ा मुनफरिद कंपटीशन रहा और सैयद-उर-रहमान की टीम जो थी वो कुछ कल उनके पहले 2 राउंड्स बड़े चेंज नज़र आए। मतलब वो जिस तरह फॉर्म में होते हैं वैसे फ़ील नहीं हुआ हमें, मतलब जो हम सोच रहे थे किस तरह तैयारी थी। और बाकी बिलाल शाह साहब ने, एतज़ाज़ ने अच्छा मुकाबला किया है और ज़ाहिर कंपटीशन में किसी ने आगे और किसी ने पीछे तो होना है डेफिनेटली, ऐसा ही है। तो मेरे ख़्याल से जो टीम्स अब सेमीफ़ाइनल में जाएं उनको चाहिए कि वो वेल प्रिपेयर्ड होकर, मतलब एक कतरा भी गुंजाइश ना बचे ऐसी कि जिससे वो पीछे हट सकें। और जो फाइनलिस्ट होंगी ज़ाहिर फाइनलिस्ट के लिए क्या एडवाइस है? फाइनलिस्ट के लिए यही एडवाइस है कि मुकाबला करें, एक ने जीतना एक ने हारना, लेकिन मुकाबला ऐसा हो कि 19-20 ना हो, 19.5 और 20 हो। 19.5 यानी कि अभी तक कितने कंपटीशन आपके सुनने में आए, देखने में आए जो ऐसे हों 19.5-20 हों? बहुत अच्छे कंपटीशंस हुए। जिस तरह पीछे उसामा का और बिलाल शाह साहब का कंपटीशन था, काफ़ी क्लोज रहा। इस तरह एक कंपटीशन में ये लड़कियों का पड़ला जो है थोड़ा भारी हो गया था। मतलब कहीं भी किसी भी एक तो बाज़ जगह पे लक इन्वॉल्व होती है और बाज़ जगह पे ज़ाहिर फ़न तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है बीच में। तो मेरे ख़्याल से ये 2-3 कंपटीशंस बहुत ज़्यादा क्लोज़ गए और जो अभी रिसेंटली उसामा शाह का और बिलाल शाह का हुआ था काफ़ी क्लोज़ हमने देखा कि रहे। बिल्कुल जी। तो आज के कंपटीशन के हवाले से क्या कहेंगे? आज भी देखें मैंने, क्योंकि आज ऐसा कंपटीशन है कि हमारी बहनें भी बैठी हैं, तो उस दिन हम सोच रहे थे कि क्या होगा, तो इन्होंने आखिरी राउंड भी बहुत अच्छा पढ़ा, थर्ड भी अच्छा पढ़ा, तो बाजी भी ले गई। तो और संगे बुनियाद भी इन्होंने 30 नंबर की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा पहले है हासिल की, काफ़ी एजाज़ात। और उसामा भी 103 नंबर भी इन्होंने हासिल किए। उसामा भी जो है तो वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आता है और अपने बच्चों को भी आज तो देखें आते साथ ही वो, मतलब बच्चा इतना एग्रेसिव था माशाल्लाह। हाँ, उसामा शाह साहब एग्रेसिव मूड में रहते हैं, लेकिन वो अपनी टीम के लिए होते हैं हमेशा। उनकी लेकिन आज कंटेस्टेंट भी बहुत स्पीड में अंदर तशरीफ लाए ना। उनको शायद सेमीफाइनल में जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी जी इंशाल्लाह, तो इसलिए बहुत स्पीड से आ रहे थे। तो अपने कैप्टन से कह रहे थे कि हमें बस ये दिन कल हमें फ़ौरन सेमीफाइनल में अपना नाम सुनना है। तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। थोड़ा होप फॉर गुड रखें, हौसला रखें, आप सब्र से काम लें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के बेशक साथ है। तो हमें सब्र करना चाहिए और उनके साथ मौजूद है हर दिल अजीज़ शख्सियत हमारे उस्ताद मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप कल के कंपटीशन के हवाले से? माशाल्लाह जी, कल बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था, बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन हो जाता है किसी वक्त बच्चे वो चीज़ नहीं मतलब कर सकते जो एक जज का मेयार होना चाहिए, वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हालांकि कल मैं कह रहा था कि वहाब तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, लेकिन कल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही थी। लेकिन बहरहाल अच्छी कोशिश थी, दोनों टीमों ने अच्छा पढ़ा, दोनों ने। सही, मतलब हो जाता है बाज़ औक़ात। वो जैसे कह रहा था कि मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, और दूसरा रमज़ान है, फिर रोज़े की सबसे बड़ा मसला ये कि जी पेपर शुरू हो गए हैं। जो बच्चों की वो जो ज़हन है वो 2 तरफ डिवाइड हो गया। अब वो 7 पेपरों की भी तैयारी कर रहे हैं और मुकाबले की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और पेपर भी फाइनल पेपर हो रहे हैं, तो उस वजह से वो, क्योंकि वो भी उनके पूरे साल की ख्वारी है,
पूरे साल की मेहनत, अगर उनका एक पेपर भी ठीक नहीं होता तो वो पूरा साल उनका ज़ाया। और अगर ऐसा हो जाए कुछ टीमें फाइनल में चली जाएं जी, और उनके पेपर हों और वो ना आ पाए, तो क्या उनकी टीम के पास एक्सचेंज का ऑप्शन मौजूद होगा या उन्होंने जो यूज़ कर लिए वो डेट्स इट ख़त्म? हाँ ये तो फिर देखेंगे जी, अब वो जो टीम पहुंचेगी और उसका पेपर्स हुए उनके बच्चों के और ये कुछ नहीं हुआ तो मतलब फिर मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही सजेस्ट कर रहा हूँ, अपनी जानिब से जी। पूछ रहा हूँ ऐसे एडवांस में कि अगर एक टीम का एक रुकन है जिसका पेपर है तो वो नहीं आ सकता, जी। तो क्या उस टीम के पास ये चांस होगा कि वो अपना बंदा एक्सचेंज करे कोई हाँ, और बंदा, ये इतना या उसको हम ये ये दे गुंजाइश सकते नहीं हैं। होगी? क्योंकि जैसे आपने पहले कहा था कि टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक कि एक बच्चा हम चेंज कर सकते हैं, तो एक एक बच्चा सब टीम ने चेंज किया लेकिन गुलाम ताहा साहब ने चेंज नहीं किया, जी। बाकी सब ने किया, तो क्या आगे भी ऐसा ऑप्शन मौजूद होगा या वो ख़त्म हो चुका है? ये तो फिर हम तीनों जजेस पे मशवरा करके फिर मेरा आपको साथी बताएंगे। ख्याल ये है कि सेमीफाइनल और फाइनल एक ऐसा स्टेज होता है कि जिसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नहीं होती, सही। ये इस तरह मिसाल हो गया कि आपने गाड़ियों की रेस है, उस दिन मैंने एक रेस का हवाला दिया था, गाड़ियों की रेस है नहीं, आप ऐसी ऐसी रेसों के हवाले देते हैं और कभी उसमें ज़बान की आप बारी आती आप है, फाइनल कभी में घोड़ों की बारी आ आप जाती है। फाइनल में वेल मॉडिफाइड कार लें जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल हो दूसरे के मुकाबले में, तो वो तो फ्रेश होगा डेफिनेटली, उसका असर अलग होता है। नहीं तो फ्रेश भी होता है तो उसके टायर चेंज करने पड़ते हैं जी, ना। लेकिन तो असर आप लोग अलग बैठे हैं यहाँ असर पर। अलग होता है। बहरहाल मेरे ख्याल से मेरा ज़ाती राय ये है कि ऐसा नहीं नहीं नहीं, होना जो आप लोग कहेंगे आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, जैसा आप कहेंगे चाहिए। वैसा इसमें ही मेन होगा। फैसला एडमिनिस्ट्रेशन का भी होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। और आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं और सनाखान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारिक वसल्लम भी हैं, यानी मेरी मुराद कारी इनामुल्लाह जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपकी रहमतुल्लाहि मशकूर है, वबरकातुहू। आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी है, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और सारे इस टीम बार को। क्या कहना चाहेंगे? पहले आप हमारे कंपटीशन देखते रहे, इंडिविजुअली कम होता था, हर पर्सन आता था तो वो पढ़ता था। इस बार हमने टीम सिस्टम मुतारिफ़ कराया है और टीम सिस्टम चल रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में लाइव किसी भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पे ऐसा देखने को मिले या सुनने को मिले। तो लाइव हमारे पास ये पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को और टीम को और कैप्टन्स जो है इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तुम्हें आप सबका, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा, दावत दी। अल्लाह ताला आपके इस चैनल को बड़ी से बड़ी कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। और माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ कि इस दफ़ा जो है ना एक मुनफरद अंदाज से आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी इसमें जो टैलेंट है वो बाहर सामने आ रहा है, बिल्कुल। तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी इन बच्चों को नसीब फरमाए आप सबको। आमीन आमीन आमीन। तो आपकी कोई पसंदीदा टीम है इनमें से या आप सबको बस सुनते हैं? मैंने तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है तो बिलाल शाह साहब की टीम को सही मैं ज़्यादा वो करता हूँ, सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। सही। तो क्योंकि वोट भी डालते होते हैं आप? जी, उनको हाँ बिल्कुल, मुझे याद आया, आप बिल्कुल बिल्कुल आप वोट उनको डालते हैं, और वो बिल्कुल मुझे आपका जिक्र भी कर रहे थे जी और बता भी रहे थे कि हमारी टीम को काफ़ी सपोर्ट करते हैं ये और सुनते हैं हमें। जी, और बिल्कुल काफ़ी इसी उनको आप बताते भी रहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो बिल्कुल इसी वो जो तरह। बच्चा है उसका हम नाम लेंगे थोड़ी देर में कि वो कौन है, तो उसको फिलहाल हम हिडन उसको रखते अश्कारा हैं, ना करें, खैर। हिडन हिडन हाँ, रखते हैं उसको फिलहाल और छुप के रख के खैर। हाँ, ये छुपा के रखते हैं ऐसे ही। तो नाज़रीन आपको बताते चले, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद जवाद अवान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद साहब, क्या मसरूफियात आपकी बढ़ चुकी हैं? मसरूफियात आपको पता है मेरी मसरूफियात का, मैं सांस आपका बहाल हो गया? ऑलमोस्ट 4 घंटे 3 घंटे ही सोता हूँ, सुभान, बड़ी बाकी चीज़ है। आप जानते हमें तो हैं। 4 घंटे भी नहीं मिलते। नहीं, आपको तो काफ़ी टाइम नहीं, मिलता मुझे है। नहीं मिल मैं तो डबल जॉब करता हूँ, तो तो ट्रिपल मेरे जॉब सुनने में आया आप डबल जॉब जो करते हैं रात को उधर सोए रहते हैं आप, ऐसा ही है? नहीं। वो भी आपको पता है, वो भी आपको पता है। तो सोए नहीं रहते आप? हाँ, परसों आप मेरे साथ थे रात को। जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो क्या कहेंगे कल की कंपटीशन के हवाले से? बिलाल शाह साहब, एतिजाज़, देखिए कल जैसा कि आप हमारे जहनों में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि फ़लाँ टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ़लाँ टीम स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट कि सईदुर रहमान की टीम बहुत उम्दा बढ़ती है, बहुत उसमें पाए के लोग हैं, लेकिन कल जैसा आपने देखा, मैंने एक अर्ज़ भी की थी, क्योंकि एक स्पेशल बच्चा जो होता है उसके साथ सिंपैथीज़ और साइकोलॉजिकली लोग उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो उनको मैंने 6 नंबर दिए। तो फिर मुझे सईदुर रहमान ने आके बोला कि बिल्कुल आपने
ठीक किया। अगर मैं आपकी जगह होता मैं भी इनको यही मार्क्स देता। बिल्कुल, वो उनकी पढ़त से ज़ाहिर हो रहा था। सिमिलरली उधर फसी था या साथ था, मुझे नाम नहीं याद, फसील हसन, उन्होंने जिस तरह पढ़ा मैंने उनको 7 मार्क्स दिए, हालांकि 6 मैंने कभी नहीं दिए। तो उसके कैप्टन ने भी मुझे कहा कि मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं 6 देता उनको। तो ये हमें करना पड़ता है। बाज़-औक़ात बहुत कमज़ोर टीम जैसे ताहा की टीम थी सडनली ऊपर आ जाती है, और जिस तरह सईद की टीम है स्ट्रॉन्ग टीम है, सडनली वो कल के मुकाबले से उनका मोराल तो हाई रहेगा। कुछ टीमों का लक्ष्य साथ दे रहे हैं। हाँ, और मार्क्स उनके कल काफ़ी कम थे। मेरे ख्याल से कोई भी टीम वेट थ्रो नहीं कर सकती जजेस पे। मीन उनका इमेज होता है लोगों के सामने, लेकिन हम लोगों ने यहाँ बैठ के हर ऊंच नीच एक एक लफ्ज़ एक एक ज़ेर ज़बर को देखना होता है। तो हम ये नहीं देखते कि पिक्चर पे कौन है, हम देखते हैं परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल, असल चीज़ ये। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आप तमाम जजेस से होगा मेरा, और आप हमारी ऑडियंस और वो टीमें जो कल हमारे पास इस सीज़न 5 का हिस्सा नहीं रहेंगी, मैं बड़े ही मेरे ख्याल से आज के भी साथ ये कहना चाहता हूँ कि कल हमारे पास 4 टीमें हमारे साथ नहीं रहेंगी, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो मेरे ख्याल से सारे अक्लमंद है, समझदार है। पैगाम तो उनको ये है थोड़ा टॉलरेंस पेशेंस रखें। ये तो होता रहता है पिछले 5 साल से, बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से आ रहे हैं, लेकिन वो कभी रह जाते हैं, कभी फ़ाइनल तक चले जाते हैं। तो ये तो होता रहता है। मेरे और आपकी लाइफ पे अगर नज़र डालें, हमने कितने मुकाबले लड़े हैं और कभी जीत जाते थे, कभी हार जाते थे, फिर अगले साल दोबारा उसमें ट्राई करते थे, कोशिश करते कंटेस्ट करते थे, कोशिश करते थे। ऐसा ही था। लाइफ तो स्ट्रगल का नाम है। और देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन मतलब अचानक से आपकी शायद उस साल परफॉर्मेंस भी ना हो, अचानक से आपको वो कुछ ज़रूर मिलेगा जिसकी आप तमन्ना रखते हो। लेकिन थोड़ा सा अल्लाह पे अगर हम भरोसा रखें, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, सब्र करें, शुक्र करें, थोड़ा नहीं तमाम ही रखना चाहिए, और वो इंशाल्लाह अल्लाह हमेशा, ये मेरा ईमान है, आप अल्लाह से जो मांगते हो अच्छा बुरा वो एक दिन आपको ज़रूर अता करता है। आपका फोकस, आपका जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है वो होना चाहिए। तो बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो लेकिन नहीं देता, आपका वो दिन आपका नहीं होता, तो हो जाता है। बिल्कुल। फवाद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ। आप जानते हैं कि मैं इस हवाले से नात के फ़रोग़ और इल्म अदब के हवाले से मेरी कोशिशें रहती हैं कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करूँ। मेरे ख़्याल से जो इधर बैठे हैं, मुकाबले में आ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, या जो हम बैठे हैं, हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और नात का हकीकी फ़रोग़। तो अगर कोई बंदा मुकाबले से बाहर भी हो जाता है या उसके मार्क्स कम आते हैं, तो उसको वो स्पिरिट रखना चाहिए कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल ने इस स्टेज तक पहुंचाया है। देखें, अगर वो ना चाहते तो हम इस सोबत में भी कभी ना आ सकते। ये उनकी सिलेक्शन, उन्होंने हमें चूज़ किया कि हम आ गए। हाँ, जिस तरह जवाद ने कहा, देखें हर इंसान के अंदर उसकी अपनी एक एबिलिटीज़ होती हैं जो निखरती हैं, फिर वक्त के साथ साथ आती है। अगर किसी एक बच्चे में सुर अच्छा है तो दूसरे की लय अच्छी होगी, तीसरे के तलफ़ुज़ अच्छा होगा, चौथे का इल्म अच्छा होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान एक ही दूसरे को फॉलो करके कि मैंने उसकी तरह बनना है। नहीं, हमने अपना ख़ुद से कुछ करना है। और अच्छी बात यही है कि आप ज़िंदगी में, ये तो नात का कंपटीशन है, हर फैसले को अच्छे से उसको एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि मेरी कोशिश है और मुझे इसका सिला अल्लाह ताला ने देना है। और दूसरी बात कि जो हम करते हैं वो हमारी तरफ लौट के आना है। हम अच्छा करेंगे वो भी लौट के आएगा, बुरा करेंगे वो भी लौट के आएगा। तरबियत यहाँ से हो जाए हमारी भी और इनकी भी, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की जानिब। आज हमारा टॉपिक है इल्म व अदब। जैसा कि हमने पहले भी कहा था फवाद भाई को कि एक दिन हम ऐसा टॉपिक रखेंगे इल्म अदब के हवाले से कि आज का जो बच्चा है, आज का जो छोटा है, वो अपने बड़े का अदब नहीं करता, बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करता। उल्टा आज की जो औलाद है, मैं ये कहूँगा, वो अपने वालिदैन का अदब व एहतराम नहीं करते। उठ कर कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, ये तो आपका फ़र्ज़ था। तो वो वालिदैन जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी उनके लिए गुजार देते हैं और सख्त वक्त में ख़ुद को गुजारते हैं, अपने लिए कुछ नहीं ले पाते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खिलाते हैं, अच्छे तरीके से पिलाते हैं, अच्छे तरीके से उनको सिखाते हैं सब कुछ। जब वो एक मकाम पे पहुंच जाता है तो फिर ये बेअदबियाँ क्यों होती हैं? तो चलते हैं फवाद अली हदरी साहब की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, ये एक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक था। जिस तरह कल भी हमने एक टॉपिक रखा तो हमारे मेहमान ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है, तो ये भी वक्त की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इल्म को समझें कि इल्म क्या है। इल्म
किसी निशान तक पहुंचना जो खुदाई निशान हो, यानी अल्लाह ने आपको प्रोवाइड किया है, उसके जानने को हम कहते हैं इल्म। अब इल्मुल आला क्या है? अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि अर्रहमान, वो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि वो परवरदिगार जो सबसे बड़ा रहमान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। और फिर उसके बाद तरतीब बता रहा है कि उसने जो है वो बोलना सिखाया, और फिर उसने इंसान को खल्क़ किया, और फिर बोलना सिखाया। यानी ये तरतीब अल्लाह ने 4 हिस्सों में बताई है। तो उस रहमान ने सबसे पहले इंसान को पैदा करने से पहले भी कुरान की तालीम फरमाई, क्योंकि कुरान करीम में ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इसको लोहे महफूज में रखा। अब तालीम किसको फरमाई? अल्लाह ताला ने वो अमानत कुरान करीम की, वो कलाम जो है जिसको दिया, वो उस अमानत का सबसे बड़ा हकदार था, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। और यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहा है कि अल्लमल कुरान, के हमने कुरान का इल्म सिखाया। तो इंसान को खल्क़ करने से पहले, उसको बोलने से पहले अल्लाह ने ये तालीम फरमा दी कि मैंने इस कायनात में आगे क्या क्या राज और न्याज रखे हैं। और उस तालीम के लिए सबसे जो अहम शख्सियत और हस्ती है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, क्योंकि पूरा कुरान आप पढ़ लें, अहादीस पढ़ लें, तारीख़ पढ़ लें, तहकीक कर लें, तो कोई इस कायनात में ऐसी शख्सियत और नहीं है जो वेरी क्लोज़ टू गॉड हो, वेरी क्लोज़ टू लॉर्ड हो। वो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और हुजूर ने फरमाया है कि तुम में से बेहतर इंसान ये है जो इल्म सीखे और सिखाए। और एक जगह पे है कि कुरान का इल्म सीखे और सिखाए। कुरान के इल्म में बाकी सारे उलूम जो हैं वो पिन्हा हैं। एक ऐसा मौका भी आया कि कुफ़ार जो हैं वो गिरफ़्तार हुए जंग के दौरान, और कुछ माल गनीमत भी आया। तो हुजूर ने उनकी असेसमेंट करवाई कि इनमें से कौन से लोग पढ़े लिखे हैं जिनके पास दुनियावी उलूम हैं। तो सरकार ने उनको कहा कि हम आपसे कोई मुशक्क़त नहीं करवाएंगे, हम आपको कोई सज़ा नहीं देंगे, लेकिन हमारे ये जो मुसलमानों के बच्चे हैं इनको आप लोग असरी तालीम दें और इतने अरसे तक दें, उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की जो है वो अहमियत उजागर की है इस तरह, और बार बार ज़ोर दिया है कि आप लोग तहकीक करो, आप लोग कुरान में गोता ज़न हो। और जितने भी सहाबा कराम थे उनको भी हुजूर सल्लम ख़ुद भी डायरेक्ट और अपने जो घर के लोग थे उनके ज़रिए भी तालीम फरमाते रहे। अब जहाँ तक अदब की बात है, तो अदब एक कैफ़ियत है, किसी भी कैफ़ियत को अपने ऊपर महसूस करके फिर उसका रिएक्शन देना, ये अदब के साथ ताल्लुक़ रखता है। जहाँ तक आपने बात की कि आज की नस्ल जो है वो बिल्कुल एक बदतमीज़ माहौल की तरफ जा रही है और उनको कदर नहीं है, इसमें सबसे पहला जो रोल है वो अपने घर से है। अपने वालिदैन को हमें चाहिए कि वालिदैन पहले अपने वालिदैन का अदब एहतराम करें, अपने बड़ों का एहतराम करें। तो जब आपके अंदर प्रैक्टिकली वो चीज़ आएगी तो बच्चा वो देख कर सीखेगा। इसके अलावा आप देखें कि आपकी हद्दुल वसा ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी औलाद के पेट में और मुंह में जो लुकमा डालें वो हलाल का हो, हराम का ना हो। यानी आप सोचें कि ये एक कितनी अजीब कैफियत है कि इंसान किसी का हक मार के लाए और वो हराम रिस्क अपनी औलाद को खिलाए। कोई चिड़िया या कोई परिंदा भी जाता है ना तो वो कोशिश करता है कि मैं स्ट्रगल करूं और ला के अपनी औलाद को वो रिस्क हलाल का खिलाऊं। तो उसमें एक नाफरमानी की बड़ी वजह यह है कि हम लोग अपने रिस्क की तरफ नहीं देखते कि हम रिस्क किस तरह हासिल कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम उनकी तरबियत करें कि कुछ भी हो जाए तुमने अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है। और मौला अली का फरमान है कि ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अजीब नहीं कि अगर तुम इसे खुला छोड़ दो तो वो तुम्हें फाड़ खाए। तो हमें सबसे पहले अदब के हवाले से ये चीज़ देखनी चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदब सिखाया, यानी हुजूर कोई बात करते थे सहाबा कहते थे कि अल्लाह और उसका रसूल सबसे बेहतर जानता है, यानी वो उससे आगे बात नहीं करते थे। अगर हम अल्लाह ताला की तकसीम पे हम मुकम्मल तौर पे मुतमईन हों तो ना हम हसद करेंगे, ना हम बेअदबी करेंगे और ना हम झूठ बोलेंगे। तो हमें सबसे पहले अल्लाह के साथ अपना राब्ता इस्तवार करना चाहिए, अपने रिस्क को मुकम्मल हलाल करना चाहिए और अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली नस्ल है फिर वो हमारा अदब और एहतराम करे। वरना आज दुनिया में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि अपने वालिदैन की कब्रों पे ना जाओ, यानी ये भी एक बेअदबी है।
अपने वालिदैन की कब्रों पे ना जाओ, ये गुनाह है। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो अपने माँ बाप के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो, उनको को मेरे हक़ में दुआ करो। अगर वो हयात नहीं है तो उनकी कब्रों पे जाके उनके पाँव की तरफ खड़े होकर अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा और इनके वसीले से मेरा मसला हल फरमा। अगर तुम्हें उनकी कब्र मालूम नहीं है तो तुम 2 निशान लगा लो और अपनी ये दुआ करो, अल्लाह तुम्हारा मसला हल फरमाएगा। आप सोचें कि अदब को कितनी ज़्यादा अहमियत और कितनी इसके पे ज़ोर दिया गया है कि आप इसकी अदब जो है वो अपनाएंगे तो आप दोनों जहानों में फला पाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। अमूमन मैं लोगों को देख वो लेट कर कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो जब उनको कहा जाए कि बैठ कर अदब से पढ़ें तो कहते पढ़ तो रहा हूँ ना कम से कम, तो उल्टा ये जवाब मिलता है तुम तो पढ़ भी नहीं रहे, मैं तो लेट कर भी पढ़ रहा हूँ। देखें कुरान, और इसमें मैं सबसे पहले एक और इससे भी इधर की बात करता हूँ कि मैं अक्सर तस्बीह पढ़ता था और बाहर घूमते फिरते तस्बीह पढ़ रहा होता था। तो मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि ये जो रग़बत है ना अल्लाह की तरफ, ये ज़रूरी है। तुम्हारा लफ्ज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तुम अपनी यकसुई पहले पैदा करो और अल्लाह के साथ कनेक्शन पैदा करो तो तुम्हारी ये तस्बीह कबूल होगी। वरना ये तो बेअदबी हो रही है कि तुम दुनिया के काम कर रहे हो और साथ तस्बीह पढ़ रहे हो। तो कुरान तो फिर अल्लाह ने 2 जहानों की सरदार किताब जो हमारे सरकार अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पे नाजिल हुई है, तो उसके लिए तो पूरा एक एहतमाम करना चाहिए। एक अपने घर में गोशा बनाना चाहिए अलहदा और वहाँ बैठ कर कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और बाकायदा आपने उस जगह को साफ़ रखा हो, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो उसके शायान शान ना हो। तो लेट के कुरान पढ़ना, अब अगर लोग इसका हवाला मांगें कि भाई हवाला दो, तो हवाला तो बहुत सारी चीज़ों का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज़ आपकी नेचर और आपके दिल के अगेंस्ट होगी कि मैं अब लेट के कुरान पढ़ रहा हूँ। ये वो किताब है जिसको अल्लाह ने इतना प्रोटोकॉल दिया है। तो अब अल्लाह ने जिस किताब को प्रोटोकॉल दिया दुनिया में, उससे पहले इतने सहीफ़े भेजे, इतनी किताबें भेजी और आखिर में इसको सरदार किताब बना के भेजा। और हम फिर कौन होते हैं उसको प्रोटोकॉल ना देने वाले। यकीन करें कब्रों में ऐसे लोग पड़े हैं कि जिनकी हड्डियाँ ना हड्डियाँ, उनसे भी पता नहीं चलता कि चेहरे की हड्डी कि टांग की हड्डी है। अल्लाह, इंसान इतना आजिज़ है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। हम जिस खूबसूरती पे और जिस ज़बान पे, जिस लहन पे, जिस जहन पे हम लोग नाज कर रहे हैं ना, ये सारा फ़ानी है। तो हमें कुरान करीम का अदब अपनी ज़िंदगी से, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये हुजूर के ऊपर नाजिल हुई है, ये आम किताब नहीं है। हमने कसमों के लिए, मैं ये बात भी आज इधर बताना चाहता हूँ कि कसम खाने के लिए भी, सच्ची कसम भी आप खाएं तो कुरान ले आए ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये भी उसकी बेअदबी है कि आप अपने दुनियावी मामलात में बात बात पे कुरान उठा लेते हैं। अल्लाह, ये किताब इसलिए नहीं है, ये किताब इसलिए कि हम इससे रहनुमाई हासिल करें। मौला अली फरमाते थे कि कुरान ऐसे पढ़ो जैसे ये तुमसे बात कर रहा है या तुम इससे बात कर रहे हो, और इस तरह के अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है और तुमसे मुखातिब है अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई और हमें इस पे अल्लाह करे कि अमल की तौफीक मिले और हम इस पे अमल कर सकें। और अब बड़ों का अदब, छोटों का अदब और स्पेशली कुरान पाक का अदब भी हमें बहुत ज़्यादा लाजिम व मलज़ूम है। तो ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आगे हम जारी रखें, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न-ए-नात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले हम फवाद अली हैदरी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद साहब, एक क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, शायद आप मुझे देख के ही समझ गए होंगे। आपकी मुस्कुराहट से तो लगा सही रहा है। ये ओवरऑल है, ओवरऑल क्वेश्चन है। एक आज हमारे पास एक बहन भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो उनके दिल के बरक्स में जा रहा हूँ, लेकिन आप जितने हजरात बैठे हैं आपके दिलों के करीब क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि आजकल हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बेअदबियाँ हो रही हैं। मतलब बीवियाँ बहुत ज़्यादा बेअदबियाँ करती हैं, शोर मचाती हैं, बहुत चीखें, चेक एंड बैलेंस, बेअदबी तो बहुत ज़्यादा, आप समझ गए होंगे ना। तो इस हवाले से क्या बीवियों को पैगाम देना चाहेंगे, नसीहत, लेकिन ऐसा पैगाम दीजिएगा कि आपने घर भी जाना है। जी इंशाल्लाह। ऐसा है कि शरई तौर पे मर्द के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, शरई तौर पे जो हुक्म है वो उसकी वालदा है। ये शरई 2 मरतबा आपने जी कहा है। और सबसे करीबी जिसका ख़्याल रखने का हुक्म है वो उसकी वालदा है, और जो औरत है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके शोहर को बनाया गया है। और मर्दों को भी चाहिए कि अपनी जो अज़वाज हैं उनके साथ इंतहाई प्यार और मोहब्बत से रहा जाए। वो हमारे हाफिज़ साहब कह रहे हैं मर्द आजकल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। नहीं, देखें, मैं औरत की हर जायज़ बात माननी चाहिए, यानी कि औरत को ये जवाब साहब अभी
खुद को क्लेरिफाई कर रहे हैं, औरत इन्होंने को घर भी जाना है। औरत को दुख नहीं देना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इस काबिल बनाया है कि नाजुक सिंफ, लेकिन औरत के लिए हुक्म है कि तुम अपने मर्द को कुफर से बचो। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने इस हद तक इस पे सख्ती की है कि तुमने उसके सामने आवाज़ को बुलंद नहीं करना, वरना तुम जो हो एक तो अपनी इज़्ज़त दुनिया में खो बैठोगी, दूसरा जहन्नुम के करीब करीब उस औरत को किया गया है। बल्कि मैं यही कहूँगा कि यहाँ तक हुक्म है, सख्त अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि जन्नत की खुशबू तक ऐसी औरत नहीं सूंघेगी जो अपने शौहर के ख़िलाफ़ जाएगी। अगर कोई आपके शौहर को ऐसा पसंद नहीं है कि आप फ़लाँ शख्स से मिलें ना, बात ना करें, तो उसको हक़ है कि वो आपसे ये बात मनवाए। जहाँ तक आपने चेक एंड बैलेंस की बात की है, ये बहुत ज़रूरी है कि ख़ातून अपने शौहर पे चेक एंड बैलेंस रखे, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस शरीयत से बाहर ना हो। बिल्कुल, यानी जिन चीज़ों की शरीयत ने शौहर को इजाज़त दी है, बताता चलो, मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। जिन चीज़ों की शरीयत को आदमी को इजाज़त है और जिन चीज़ों की औरत को इजाज़त है, तो मैं आपसे यही पूछ जी, वो चीज़ें ज़रा क्लैरिफाई करवा बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह औरत का हक है, औरत का हक है, औरत का हक है कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं मर्द को डिमांड करे, ये उसका शरई हक है। औरत पे ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने ख़ानदान को पाले, औरत पे जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने शौहर के लिए वो घर बैठा हो और वो कमा के लाए या उसके बच्चे घर बैठे हों। मर्द अगर आजकल, क्योंकि ये एक बहुत फिनोमेना है दूसरी शादी का, मर्द अगर इस काबिल है कि वो एक से ज़ायद बीवियाँ रख सकता है और उनके पूरे हकूक़ अदा कर सकता है, और औरत का सबसे पहला हक उसकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है, तो इस्लाम ने उसको दूसरी शादी की इजाज़त दी है। दूसरी शादी कतई बेवफाई नहीं कहलाती, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बीवी को अहमियत दी है, तो पहली बीवी की जो अहमियत है वो आप 5 बीवियाँ कर लें, 4 कर लें, 5 से मुराद 4 के फोत अगर एक हो जाए तो 5वीं, तो आपकी जो पहली बीवी है ना, उसको अहमियत हासिल है, और ये अल्लाह और उसके रसूल ने एक रास्ता दिया है। एक लाडली भी होती है ना? नहीं, पहली बीवी के तक दूसरी बीवी नहीं पहुंच सकती। उसने जो सख्तियां आपके साथ काटी होती हैं वो और कोई नहीं काट सकता। फवाद भाई, लेकिन जो ख़वातीन पैसों की खातिर किसी मर्द से दूसरी शादी करती हैं, या जो मर्द पैसों की खातिर किसी औरत से शादी करते हैं, ये बिल्कुल गैर शरई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बीवियों को चाहिए कि अपने हस्बैंड के आदाब का ख्याल रखना। बिल्कुल, डेफिनेटली ख्याल रखें, उसके रिश्तेदारों का, उसके वालिदैन का भी ख्याल। कौन से आदाब हैं वो हमें जरा बताएं। वो इन्होंने घर जाना है, तो उसके बाद में नहीं, आप रिकॉर्ड गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी चलते हैं अपने रिजल्ट कार्ड की जानिब। वो मुझे पता है जी, आपको भी पता है, इनको बस नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फवाद भाई बहुत मजबूर होते हैं बाज़ औक़ात। तो चलते अपने रिजल्ट कार्ड की जानिब। तो कल हमारे पास 4 टीमें थीं। पहले 2 टीमें थी, टीम डी और टीम ई, यानी कि एतज़ाज़ अली शाह साहब और सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब, इनके माबैन, इनकी टीमों के माबैन हुआ कंपटीशन। तो हमारे पास जो विनर टीम है वो है सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब, उन्होंने हासिल किए 149 नंबर, और जो रनर अप टीम है वो है सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब, उन्होंने हासिल किए 138 नंबर। इनके बाद कंपटीशन था 2 मज़ीद टीमों का, गुलाम ताहा और सईदुर्रहमान साहब का। तो उसमें सईदुर्रहमान साहब ने हासिल किए हैं 136 नंबर सॉरी, और उनके बाद बारी थी गुलाम ताहा साहब की, तो उन्होंने हासिल किए 111 यानी 111 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। और ये तो कल ही हम बेहतर अंदाज में बताएंगे कि कौन सेमीफाइनलिस्ट है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ। और लेकिन कल हमने शेड्यूल बताया था, आज फिर बताते चलें कि फ़र्स्ट सेमीफाइनल्स जो होगा उसका होगा 4th नंबर वाली टीम से कंपटीशन, और जो सेकंड होगा उसका 3rd के साथ होगा, और वो इंशाल्लाह कल से आगाज़ होंगे। कल हम आपको सेमीफाइनल में मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो आज हमारे पास 2 टीमें मौजूद हैं। सैयद उसामा शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, अपनी नज़र उतार लीजिएगा, और काफ़ी चमक दमक के साथ आप आए। सलामत रहे। तो कैसी तैयारी आज आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी बहनों के साथ आप तशरीफ़ फरमाए, और वो अमूमन कहती हैं कि ये काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। नहीं, इनको मैंने कह दिया था कि आप मेरी तरफ से ईजी रहें, अगर आप आज जीत भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, मतलब आपने अपना काम कर दिया है। जी, जो हो चुका है वो हो चुका है। चलें जी, आगे नहीं होगा इंशाल्लाह। इनके साथ हमारी बहन मिसबा जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मिजाज कैसे हैं? बस ठीक है। आज टीम का लेवल कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह। जीतने का इरादा है? जीत भी जाए तो आपको पता है क्या होना है।
नहीं तो खैर वो आपके साथ भी होता रहता है, सब टीमों के जी। साथ होता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं सबके मतलब साथ होता है। फाइनल की बात करूँ ना तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की हुई है उस हिसाब से हमने। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें ये कंपटीशन आपका नहीं है, आपने बच्चों को अच्छे तरीके से, हमारा जो मेन मकसद था आपने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया, ये मेन मकसद था कि बच्चे यहाँ पर आएँ, हमारे कैप्टन से कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ। और आपने बहुत खुशसलूबी के साथ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसामा शाह साहब के बाद आपकी वाहिद वो टीम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सेमीफाइनल के करीब करीब तक भी पहुँची हैं। नो डाउट कि कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं, आवाम की राय का हमें बहुत एहतराम करना पड़ता है। तो जजिस की इजाज़त से करते हैं आज पहले राउंड का आगाज़। कारी साहब, हमारा पहला राउंड है नात ज़िंदगी है, तो उसमें एक एक टीम से एक एक कंटेस्टेंट आता है, अपनी पसंद का कलाम पढ़ता है। तो उसामा शाह साहब आपकी टीम से कौन आ रहा है? मेरी टीम से मोहम्मद हाशिर आएंगे। तो हाशिर साहब ने गालिबन पहले दो मरतबा पढ़ लिया है। जी वो मैं राइट यूज़ कर राइट यूज़ किया जी था सर। आपने, पहले उसमें पढ़ा जी था। सर। चले आए जी, हाशिर साहब आ रहे हैं आज, इनका अपनी बारी है। तो सुनते हैं हाशिर साहब को किस अंदाज में ये पढ़ने वाले हैं, और शायद हमारी बहन का राइट रहता है, वो क्या राइट यूज़ करना चाहेंगी नहीं। आज आखिरी दिन है, ये उन्हीं से ही पूछेंगे, लेकिन पहले बारी है मोहम्मद हाशिर साहब की, किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। सुनते हैं मोहम्मद हाशिर साहब को। जी बिस्मिल्लाह। रही उम्र भर जो अनी से जान वो बसार हुए नबी रही कभी अश्क बन के रवा हुई, कभी दर्द बन के दबी रही उम्र भर जो अनी से जान थी हजार तीरगिए फितन ना भटक सका मेरा फिक्र फन। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। थी हजार तीरगिए फितन ना भटक सका मेरा फिक्रो फन। बहुत अच्छे, क्या खूब, बहुत अच्छे। मेरी कायनाते ख्याल पर नजरे शहे अरबी रही मेरी कायनाते ख्याल पर नजरे शहे अरबी रही उम्र भर जो अनी से जान।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने पढ़ा और क्या अपने गले का इस्तेमाल किया, क्या इन्होंने सुरों का इस्तेमाल किया। लेकिन चलेंगे जजेस की जानिब, हुआ है पहले ब्रेक का टाइम, उसके बाद मिलते हैं जजेस के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नैनात मुकाबला सीज़न 5। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी फवाद साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दी है हाशिर ने, और जहाँ पे एक जगह पे इससे गलती हुई वो तो सुर और लय ये बताएंगे। न भटक सका, जब दूसरी दफ़ा इसने पढ़ी तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी उस पर भी ख़राब हुई थी। तीर घी को दूसरी दफ़ा जब आपने पढ़ा तो लफ्ज़ को तोड़ा है आपने, तीर अलग का और घी अलग का, आप रिपीट में सुन लें। और दूसरा आपने नज़रे को आपने इस तरह पढ़ा नज़ारे, ठीक है, इसमें भी गलती है, लेकिन बहरहाल इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ। मेरी तरफ से आपके 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी जवाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं 8 मार्क्स देता, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक बहुत खूबसूरत जगह ली और वहाँ से वापसी बहुत खूबसूरत तरीके से की, बिल्कुल अंतरे में भी हमने नोट किया, थोड़ा सा इनकी लग्जिश हुई, मेरी तरफ से 9 मार्क्स। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, हाशिर ने आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जितने पिछले इसने राउंड पढ़े उन सब राउंड से आज इसने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा। मेरी तरफ से इसके लिए 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कारी साहब क्या कहेंगे? नहीं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इसने नात पढ़ी है। जिस टाइम इसने अंतरा उठाया तो मुझे लगा कि इसकी आवाज़ फट गई है, लेकिन बड़ी कंट्रोल किया इन्होंने, बड़ी खूबसूरती से जो है ना ये वापस आया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो आप अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में हाशिर साहब ने पढ़ा। अब बारी है हमारी बहन की टीम की, मिसबा की। तो मिसबा आपकी जानिब से नाज ज़िंदगी के लिए कौन तशरीफ़ ला रही हैं? सैयदा ज़हरा। आए जी सैयदा ज़हरा, यानी आप अपना राइट यूज़ कर रही हैं आज? जी फैसल। जी आज है सैयदा ज़हरा। देखते हैं किस अंदाज से पढ़ने वाली हैं और क्या जो एक तासर हाशिर साहब ने बनाया है, उन्होंने क्रिएट किया है, उसको आगे लेकर चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये इनके सुनने के बाद ही कहा जा सकेगा। सुनते हैं सैयदा ज़हरा को। जी बिस्मिल्लाह। हिजाज के रक्षंदा आफ़ताब ऐ ख़ावरे हिजाज के रक्षंदा आफ़ताब सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़ आ। सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़ आ। चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्तान को। चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्तान को। थामी है आसमान भी झुक कर तेरी
रखा थामी है आसमान भी झुक कर तेरी रखा ए ख़ाबरे इजाज़ के रक्षणदायाफ्ता। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक है। चलते हैं जजेस की जानिब, देखते हैं वो क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ है ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नाद मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले पढ़ी थी सैयदा ज़हरा, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ा। अब चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा। इनकी तबीयत ख़राब थी और ओवरऑल मतलब इनकी वो जो जब तबीयत ख़राब हो तो इंसान कुछ परफॉर्मेंस और होती है। बहुत गलतियां थी इनकी, बहुत ज़्यादा। सांस की कमी, डरी हुई थी। इनकी हार्ट बीट मैं यहाँ बैठ के फ़ील कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मेरी तरफ से इनको 7 नंबर। जी फवाद साहब। माशाल्लाह, आवाज़ बहुत अच्छी है सैयदा ज़हरा की, लेकिन जिस तरह भी जवाद ने कहा कि मेडिकल इश्यूज़ हैं, अल्फाज में काफ़ी गलतियां थी। इन्होंने बारहा हिजाज को एजाज पढ़ा और एजाज भी अलिफ से नहीं ऐन से पढ़ा। और फिर ये जहाँ पे इन्होंने पढ़ा तजल्ली को जब ये नीचे कर रही थी तो इस तरह वाइब्रेशन काफ़ी फील हुई। दूसरा, आपने आस्ताने के लफ्ज़ को तोड़ा, आपने उनको 2 पार्ट्स में पढ़ा। इस तरह कुछ और भी गलतियाँ थी। और ये अब वो स्टेज है कि हमें हर बारीकी देखनी पड़ेगी हर मुकाबले में। तो एज़ कम्पेयर टू हाशिर अगर ये अल्फाज की गलतियाँ ना करता शायद मैं उसको 10 मार्क्स देता। सही। लेकिन चूंकि वो गलती थी उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, तो मेरी तरफ से ज़ारा को 6 मार्क्स। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश थी कि मेरे मोहतरम जजेस ने बता दिया जो जो इनसे गलतियाँ हुई हैं। मेरी तरफ से इनके लिए 7 मार्क्स। कारी साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, माशाल्लाह कोशिश अच्छी थी, लेकिन जिस तरह जवाद भाई ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे लाजमी बात है कि वो सांस भी जो है ना वो पूरी नहीं हो रही थी, अल्फाज भी जो है ना वो हो रहे थे, तो हो जाता है इंसान की तबीयत माशाल्लाह। इन्होंने नहीं, माशाल्लाह आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जो गलतियाँ हैं वो पढ़ने वाली हैं और मेरी बहुत पसंदीदा है। मैं इनको बड़े तवज्जो से सुनता हूँ, लेकिन इंसान है, आज इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आपने अभी 3 राउंड बाकी हैं, हौसला रखना है, कुछ भी हो सकता है। जाए अपनी जगह पे तशरीफ़ फरमा हो जाए और चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। कारी साहब क्या ख्याल है? स्कोर बोर्ड आपको बताते हैं, अपने नाज़रीन को भी बताते हैं कि पहला राउंड था नाज ज़िंदगी, तो नाज ज़िंदगी में पहले बारी थी सैयद उसामा शाह साहब की, तो उनकी टीम ने हासिल किए 26 नंबर। उनके बाद बारी थी हमारी बहन मिसबा जायद की, तो उनकी टीम ने हासिल किए हैं 20 नंबर। तो पहले ही राउंड में उसामा शाह साहब को 6 नंबरों की लीड हासिल हो चुकी है। तो अब करते हैं सेकंड राउंड। तो कारिनाम साहब, आपने तो सुना होगा सेकंड राउंड हमारा मोहब्बत नात होता है जी। दोनों टीमों से एक कंटेस्टेंट आता है, कलाम हम देते हैं इनको और दोनों ने एक अंतरा पढ़ना होता है। तो बारी है मोहब्बत नात की। तो उसामा शाह साहब, आपकी टीम से कौन आ रहा है? जी मेरी टीम से मोहम्मद तोकीर आएंगे। हाँ जी, मोहम्मद तोकीर साहब। और आपकी टीम से मिसबा? मेरी टीम से ज़हरा ने तैयारी की हुई है, लेकिन ये बैठ के अगर पढ़ ले तो कोई मसला तो नहीं? बैठ के पढ़ना चाहती हैं? क्योंकि ये कांप रही है बिल्कुल इस टाइम। तो मेरे ख्याल से वकार साहब, हम तोकीर को भी बिठा दें, फिर तोकीर साहब भी अपनी जगह पे बैठ जाएं, तो वहाँ से पढ़ें। आप उसामा कैप्टन के पास चलें। ठीक है, ठीक हो गया। और कलाम है, ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। इस कलाम को आप दोनों ने पढ़ना है और जो बेहतर अंदाज में अंतरा पढ़ेगा उसी को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप दूसरा माइक उठा लें, अपने पास रखें और आगाज़ करेंगे। तोकीर साहब, आपने इनका स्केल पिक करना होगा। ठीक है कारी साहब, स्केल पिक करना होता है। जो सेकंड टीम होती है उसके लिए टास्क डबल हो जाता है, स्केल पिक करने का भी होता है बड़ा मुश्किल जी। तोकीर साहब करें आगाज़, बिस्मिल्लाह। ये दुनिया
मदीना है ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे भला की राह में हाइल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है एक बस्ती में ज़माना धूप है और छाँव है एक बस्ती में ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझे पे मेरे जानो दिल कुर्बान। मदीने के मुसाफिर तुझे पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों ने पढ़ा। जवाद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तौकीर की बात है, तौकीर का कुछ इम्पेक्ट ख़ास नहीं था, बहुत ग्राम में लिया, थोड़ा सा कहीं पे जाके इन्होंने चेंज भी किया। फ़ील हो रहा था कि टोटली इनकी परफॉर्मेंस नाक में है, वो इनका नेचुरल इशू है, वो इसी तरह पढ़ते हैं। और जहाँ तक ज़ारा की बात है, ज़ारा क्योंकि शुरू से हम कहते हुए आ रहे हैं कि बच्चों की और मेल फ़ीमेल की आवाज़ आपस में कुछ स्केल मैच नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने भी ठीक पढ़ा, लेकिन वो कुछ ख़ास कमाल नहीं कर सकी जिस तरह बनाना चाहिए था। तौकीर के लिए 7 मेरी तरफ से जी, ज़ारा के लिए मेरी तरफ से 8 नंबर जी। फवाद साहब माशाल्लाह, तौकीर बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। मैं आज सोच रहा था कि ये अपने कलाम को जज नहीं कर पाया, उसकी बेस को, या क्या मसला था, क्योंकि आप मेरे ख्याल से स्केल देने के चक्कर में खुद भी, हाँ, ये क्योंकि वो एक इंसान 10 कदम आगे की सोच रहा होता है ना, तो पहला कदम उससे ज़रा ख़राब होता है। जब इसने अंतरा उठाया तो थोड़ा सा
काफ़ी नीचे आपने उतरा लिया। दूसरी बात यह है कि आपने लफ्ज़ की जो गलती की है, वो आपने पहले इरशाद फरमाया था इनको आने की भी बहुत जल्दी थी आज, तो बड़े तेज़ी से आए भी स्टूडियो में आज। अच्छा, इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने बड़ी क्लैरिटी रखी है, तौकीर की बहुत क्लैरिटी है, लेकिन आपने लफ्ज़ की एक गलती की है। ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में, ठीक है, आपने बस दोनों दफ़ा नहीं कहा। मैं देख रहा था कि शायद अब कह दें आप। बहरहाल मेरे लिए, मेरी तरफ से ज़ारा के लिए 9 मार्क्स और तौकीर के लिए 7, चूँकि ज़ारा की भी आवाज़ थोड़ी सी वाइब्रेट की है, लेकिन उसने उसको एक जान दिया कलाम को नहीं, तो मेरे ख्याल से आपने अच्छी कोशिश की है। जी नियाज़ी भाई। मेरी तरफ से तौकीर के लिए 7 मार्क्स, ज़ारा के लिए 9। ज़ारा के लिए कितने? 9 मार्क्स। सर एक 9 रिक्वेस्ट है, जी मैं जी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इनसे जी करें कि इस सेगमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जगह बनाना और स्केल पिक करना, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्केल पिक नहीं किया, फिर जगह भी नहीं बनाई। आप सुन लें, मैं थोड़ा सा कुछ सर एक मिनट, फिर जगह भी नहीं बनाई सर, ठीक है। सबसे मेजर मिस्टेक तो ये थी कि इन्होंने स्केल पिक नहीं किया। ठीक है, वो तो सर हमारे साथ भी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, हमारे साथ भी शुरू में होता रहा है। जैसे फसीहुल हसन वो आए थे, उसने हाशिर को बहुत डाउन लेके गया सर, उस पर आपने उनको इतना सराहा। मैं आपसे नहीं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आपने गलत किया है, ये कंपटीशन का हुस्न है, ये हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ कंपटीशन है, मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा, फिर मैं जजेस की जारी मुखातिब हो जाऊँगा। क्या आपके कंटेस्टेंट ने अंतरे में स्केल चेंज किया? जी सर, स्केल चेंज किया है, वो स्टार्ट में डगमगा गया सर। लेकिन सर आप एक सेकेंड, मैं जाता हूँ उनकी जारे, मैं आप अपने ज़ात की पूछने के लिए, अपने नॉलेज के लिए, आपने ये मान लिया कि उन्होंने स्केल चेंज किया? बिल्कुल सर, जो मानने क्या की ये बात कंपटीशन में मेजर गलती है? बिल्कुल है। बात ख़त्म हो गई। अब आपका जो आपकी किस चीज़ पे रिव्यू करने का ख्वाहिश सर? जो इन्होंने जगह भी नहीं बनाई और दूसरी बात स्केल भी पिक नहीं किया। मेजर मिस्टेक किन से है सर? तमाम जजेस से हैं, स्पेशली फवाद सर से, नियाजी सर से, कि इन्होंने 9 मार्क्स किस चीज़ के दिए? मैं पहले ये मुझे क्लियरफाई कर दें। मैं बताता हूँ, मैं आपको पहले अपनी इसकी जस्टिफिकेशन देता हूँ, क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बल्कि मैंने अल्फाज की एक लफ्ज़ की भी गलती निकाली, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं कि मैं उस लफ्ज़ का नंबर ना काटूँ? बेशक। सेकंड, इसने तर्स को चेंज किया। स्केल पिक करने की जस्टिफिकेशन क्या है? स्केल पिक करना किसे कहते हैं? एक मिनट, एक बंदा अपने जो नात का लेवल है उससे नीचे आ गया है, ठीक है, और दूसरा बंदा उसी तरह नीचे आकर नात के हुस्न को ख़राब कर दे, तो वो ठीक है? या बड़ा स्केल? एक मिनट, बड़ा ऊंचा नहीं, पूरी बात सुने आप। आपकी बात ठीक है, ऑडियंस देख रही है, लोग देख रहे हैं। मैं जहाँ पे मार्क्स देता हूँ, मैं एक नंबर का, आधे नंबर का जस्टिफाई करता हूँ कि मैंने नंबर किस लिए दिया है। अगर दूसरा कंटेस्टेंट ऊपर स्केल लेकर और नात के हुस्न को बरकरार रखता है तो इसको स्केल तोड़ना नहीं कहते, क्योंकि एक बंदे ने लेवल से नीचे स्केल लिया है, मीन उसकी स्केल अपनी लेने की वजह से उसका अंतरा ख़राब हो गया। खुद मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये स्केल पिक करने का वो है जहाँ पर ज़ारा ने छोड़ा। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन आप सबसे है, जहाँ पर ज़ारा ने छोड़ा, क्योंकि फ़ीमेल की आवाज़ थोड़ी ऊपर होती है, अगर मैं अभी ज़ारा से पढ़वाऊँ वहाँ पे स्केल वो छोड़े, क्या इसका कंटेस्टेंट तौकीर वहाँ से उठा लेगा? उठा लेंगे आप? चले ज़ारा, ज़ारा आपने जिस उस पे पढ़ा है आप पढ़ें और फिर तौकीर उठाएगा। पढ़ लें आप। बात अंतरे की मैं बात कर रहा हूँ, अस्थाई पढ़ लें। ये दुनिया एक समंदर है। ज़माना धूप, जो आपने अंतरा पढ़ा है, मदीने के मुसाफिर, यही पढ़ लें। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। चलें इसी स्केल में। ज़माना धूप है और छाँव है। माइक दें जी कैप्टन को। जी क्या हुआ? पहले तो ये बात है सर कि जो पहले उस पे नंबर दिए गए, मैंने उस पे नहीं, मेरी बात सुने, हम तो ये जनरल, दिस इज जनरल डिस्कशन। अपनी जगह पर कायम रहें। आप ये बताएं, स्केल का बताएं, इस पे नंबर कोई नहीं है, आप ये बताएं क्या इन्होंने ये स्केल 19-20 का फर्क था सर? फर्क था, बिल्कुल था, बात खत्म। जी लेकिन
मैं यही क्लैरिफाई करना चाह रहा था, बस खत्म। बस ये हो गया आपको क्लैरिफाई। तो चलते हैं अपने गेस्ट की जाने, उनसे इस पूछते हैं स्टेज वो पे क्या ये नहीं हो कहते हैं। सकता कि हम कोई गलती छोड़ के नंबर अब जी, देखिए ऐसा मेरे ही, ज़ारा बात को खत्म। पिछले उसमें 6 मार्क्स दिए हैं, जी, नहीं clarify बनते थे, हुआ। नहीं दिए, क्लैरिफाई हो That's गया it. जी, क्लैरिफाई इस हो पे भी गया वैसे नहीं बनते थे सर इतने मार्क्स। शाह साहब, क्लैरिफाई हो गया। इससे आगे हम आपको मजीद क्या करके हम बताएं, आप वो बता आपकी दें, हम वो डिक्टेशन कर पे कुछ देते नहीं कर सकते, हम अपना फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक करेंगे। हैं। जी जिस तरह फवाद भाई ने कहा कि जब उसने कलाम तो बहुत ज़बरदस्त उसने स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा तरीके से, लेकिन आंतरे पे जो है ना उसका सुर वो काफ़ी चेंज हो गया, बहुत चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ। फिर उसने जिस जगह पे वो छोड़ दी ना, तो उसने जिस जगह उसने स्केल तो पिक करना था, लेकिन जिस जगह से इन्होंने स्टार्ट लिया था उसी तरीके से उन्होंने फिर आंतरा भी उठाया है। मतलब उनका लेवल जो है आंतरे का वो बिल्कुल ठीक था, जिस तरह इन्होंने शुरू किया वो तो बिल्कुल जी, वो अपने हो स्केल गया, से नीचे आ गए। लेकिन जिस तरह उन्होंने पे स्टार्ट लिया फिर वो उस कलाम के बिल्कुल मुताबिक था। सही। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले, पहले बारी थी उसामा शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं इसमें मोहब्बत नात में, तो उन्होंने हासिल किए 21 नंबर। उनके बाद बारी थी हमारी बहन की टीम की, तो उन्होंने कितने हासिल किए, उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 26 नंबर, यानी 5 नंबर की लीड आपको हासिल हो चुकी है हमारी बहन को, लेकिन 1 नंबर की लीड अभी भी उसामा शाह साहब के पास है। और अब राउंड है सदाए हसान। तो सदाए हसान ऐसा हमारा राउंड है, ये सामने टोकरी पड़ी है, इसमें पर्चियाँ मौजूद होती हैं और पर्चियों को कैप्टन्स आते हैं, वो उठाते हैं, 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आपने तो देखा होगा। जी बिल्कुल, मैंने तो देखा होगा, जी। 30 सेकंड के अंदर अंदर इन्होंने तर्ज बनानी होती है। अगर कोई कलाम ऐसा आ जाए जैसे ये दुनिया एक समंदर है इन्होंने पढ़ा है, तो उसकी तर्ज आ जाए तो इन्होंने चेंज करके पढ़ना होगा। अच्छा ठीक, तो सुनते हैं इनको। मैं रोज़ाना ये बात करता हूँ, आज भी कैप्टन मेरी बात सुन ले मैडम। तवज्जो हो जाए, जो कलाम एक बंदा उठा लेगा, फ़र्ज़ करें खुदा न ख्वास्ता वो तर्ज बनाने में नाकाम हुए, तो हम सब आपकी तरफ वो पास कर सकते हैं बजाय दूसरी पर्ची उठाने की, ठीक है। लेकिन वो कलामों को पहले और ये अगर तर्ज आपने एक कलाम तो इनको नहीं शो करना पहले, अगर एक तो पुरानी तर्ज होती है जिसमें ढाल देते हैं जो हमने नहीं, अगर सुनी, वो इस सूरत में होगा मेरे ख्याल से इसको चेंज नहीं करना चाहिए। कल से अगर सेमीफाइनल में करना चाहे तो कर लें, आज नहीं वही फैसल आज से ये अप्लाई करते हैं, रहे। मेरे ख्याल से आज आखिरी दिन है, चलें ठीक है। आज लेकिन छोड़ एक और बात, कल से। अगर तर्ज नहीं बनाएंगे तो उसके साथ अंतरा ज़रूर बनाएंगे। वो कल से होगा, आज से नहीं हो सकता। उठा लिए, वो कल से होगा। जी टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। जी ये बच्चों की ज़हनी आजमाइश है कल साहब, बिल्कुल, कि बच्चों की हाजिर दिमागी नज़र आए क्या होता है। और वो 2 कंटेस्टेंट जिन्होंने अच्छा पढ़ इस लिया तरह वो भी नहीं है पढ़ कि अगर कोई कलाम है मतलब पुराने तर्ज का जो हम सुनते रहते हैं, उसकी पढ़ते नहीं रहते बनानी हैं, उसकी नई तर्ज बनानी नहीं तर्ज पड़ती है। बनानी है, वो ही नहीं पढ़नी। 15 सेकंड बाकी रह गए हैं। आज इनका माइंड फुल हाजिर नहीं है इस टीम का। मुझे ऐसे नहीं, इतने कंपटीशन विन करने के बाद भी ये लोग पता नहीं क्यों इतने एग्रेसिव हैं। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, सर उनके कदमों में रख कर, सर उनके कदमों में रख कर झुक कर जीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ। अच्छा फ़र्ज़ करें आपने इसका अंतरा पढ़ना हो, इसी आने वाले को उठा लें। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। जी सर उनके कदमों में रख कर झुक कर जीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ। जी जवाब साहब। जी बिल्कुल 10 by 10। जी न्याजी भाई।
ये मेरी तरफ से 9 मार्क्स। जी फवाद साहब। मेरी तरफ से 10 मार्क्स। एक चीज़ की वार्निंग कि आपने रख को रख पढ़ा है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पश्तो का अपना वो चेंज करें, लेकिन ये वार्निंग है। अच्छा, 10 मार्क्स आपको दी। जी अब बारी है हमारी बहन की टीम की, लेकिन पहले कारी साहब से पूछते हैं वो क्या कहेंगे इनके बारे में। जी, इनकी वो हमारी तरह बिल्कुल पश्तो लहजा जो है ना वो वाज़े आ रहा है, लेकिन मैं आपसे शाह साहब आपकी टीम से मैं गुजारिश करूँगा कि माइक का इस्तेमाल ज़रा ठीक करें। बहुत तेज़ जो है ना आप लोग उसमें जा रहे हैं, उस वजह से इनको मैं बाहर समझाता रहता हाँ हूँ जी, साथ नहीं साथ। इस चीज़ पे जोर दें क्योंकि तीनों को मैंने देख लिया। खैर तो इनका ये भी सीखने का पीरियड है ना, तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो समझा रहे जल्दी हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह करें, इसको जल्दी समझाएंगे इंशाल्लाह। कि माइक का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी लाजिम होता है। जब आप जी, माइक का ये इस्तेमाल जजेस भी सीखेंगे बताते तो रहते हैं हाँ बार-बार। जी, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आई जी हमारी बहन आएगी, कैमरामैन बता रहे हैं उनको। आप जैसी पर्ची उठाएंगे अपनी जगह पे तशरीफ़ फरमा होंगी तो आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम स्टार्ट हो गया। देखते हैं कि किस अंदाज में पढ़ते हैं। जवाद भाई क्या कहेंगे? शाजिद ने मेरे हिसाब से अच्छा किया, वो टाइम का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। और हाँ, मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा नेक्स्ट कल सेमीफाइनल से। मेरे ख्याल से बच्चियों से आप ऐसा क्वेश्चन ना कीजिएगा अंतरे वाला, वो कंफ्यूज हो जाती है। नहीं, ये बच्चियों को ये छोटी जो है ये वाकई इनकी तबीयत ख़राब है, तो इनके साथ तो हम काफ़ी टाइम ओवर हो गया शायद। टाइम ओवर तो बजर बज चुका है। टाइम ओवर, ये राउंड आपसे स्किप हो गया। अल्लाह अकबर। क्या कहेंगे जजेस? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, बस हो गया स्किप। देखते हैं फिर। ये हमारी बहन पहले भी आपसे हुआ था ऐसा ही। अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? नहीं होना चाहिए था ऐसा। कुछ भी पढ़ देते आप। हाँ, आप कुछ भी कर लेते। क्या कुछ तर्ज आपने नहीं बनाई इसकी? जी माइक में बताएं। मैंने कहा कुछ कबूल नहीं होता ना फिर। नहीं, कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग तो हो सकता है ना। बस कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। इस राउंड में कितने नंबर हासिल किए उसामा शाह साहब की टीम ने? अल्लाह अकबर, 29 यानी 30 नंबर की लीड इस कंपटीशन में अभी तक किसी ने नहीं उठाई। तो 30 नंबर की लीड तो आ गई ना उनके पास। उनके तो कोई नंबर भी नहीं। तो अभी चौथा राउंड बाकी है। हमारी सैम्पल इस आपके साथ है। तो इससे पहले कि चौथे राउंड का करें आगाज़, वकार साहब लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। और अब गुलदस्ता नात यानी कारी साहब हमारा चौथा राउंड है गुलदस्ता नात। तो कैप्टन और पूरी टीम मिलकर गुलदस्ता नात पेश करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक जज से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वो कौन सा कलाम आपने दिया था जो हमारी टीम नहीं पढ़ पाई? बहुत ईजी कलाम था। या नबी नज़र करम फरमाना है हसनैन के नाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब साहब कोई तर्ज आपके माइंड में उसकी दूसरी? मेरे माइंड में है, आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर वो ये अगर अमूमन एक बंदे को कलाम ना आता हो तो अगर वो पढ़ ले, मतलब उसी वो तर्ज हाँ, को पढ़ ले वो तो उसके उसको नंबर हमने दिए थे। अनस को काफ़ी नंबर दिए थे हमने। सही। अनस को इसमें हमने 7-8 मार्क्स दिए थे। उन्होंने सडनली कुछ भी पढ़ दिया था और कुछ समहाउ वो भी हो गया था। तो आपने उससे अंतरा भी फिर सुना था वो जो उस बाद में जी। तो चलते हैं सैयद उसामा शाह साहब उनकी टीम की जानिब और सुनते हैं उन्होंने गुलदस्ता नात किस अंदाज में तैयार किया। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तुला जवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। तेरी नजर ने
मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी इनायत इतनी है कि हिसाब नहीं। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जागे, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तुमने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तुमने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। लाख बुरे हैं हम, कहलाते तुम्हारे हैं। लाख बुरे हैं हम, कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा, सो जान से वारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। जी नियाज़ भाई क्या कहेंगे? जी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी तरफ से, इनके लिए 9 नंबर्स। जवाद साहब?
अच्छी थी मेरी तरफ से भी। इनको मैं 9 देना चाह रहा था लेकिन 10 दे देते हैं। जी फवाद साहब। जी माशाल्लाह अच्छा कलाम पेश किया। मेरी तरफ से 9 नंबर हैं और गलतियां अगर चाहें तो मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ज़रूरी हैं वो। मैंने जी आपको आपने रुबाई में पढ़ा दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तुमने ही तो की, तुमने नहीं है तूने ही तो की। आप इसको चेक कर लें। और दूसरा आपने क्या पेश करूं आका, क्या पेश करूं, हाँ इन्होंने पढ़ा है तोकीर, मैं नाम में गलत हो जाता हूँ, क्या पेश करूं तुमको, ठीक है। क्या चीज़ हमारी अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि आप जब नात देखें किसी अथेंटिक सोर्स से नात लें, ज़रूरी नहीं कि गूगल पर हर चीज़ ठीक हो। बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस। कारी साहब क्या कहेंगे? अच्छी कोशिश थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो इनके बाद हमारी बहन की बारी है, उनकी टीम की बारी है, तो उनको सुनते हैं वो किस अंदाज में पढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कारी नाम साहब भी यहाँ पे बैठे हैं तो उनसे भी एक कलाम सुना जाए। तो कारी साहब पहले आप एक कलाम सुनाएं, फिर हम अपनी बहनों से सुनते हैं इंशाल्लाह। तो कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं आप? आपने अचानक से कह दिया तो जी जी अचानक से ही हम सुनते हैं सबसे, आपको हर टाइम रेडी रहना चाहिए। मिलके हम दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं तो देखते हैं। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा
उलू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल यही तिफली जवानी के बिताए महसा अब बुढ़ापे में खुदा हमें यूं दर्द से नाटा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी साहब की जो आवाज़ है दिल को छू लेने वाली आवाज़ है। अल्लाह पाक हम सब की आवाज़ों में बरकत सोद अता फरमाए और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद मुनव्वर फरमाए। नाज़रीन से पहले कि हम सुने मिसबा और उसकी टीम को, यहाँ पे हुए मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुसैनात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले कारी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा। कारी साहब इंशाल्लाह आखिर में फिर आपसे कलाम सुनेंगे और आपने फिर नहीं कहना कि अचानक आप आए, तो आप अभी से रेडी हो जाएं। ज़रूर। तो चलते हैं अपनी बहन मिसबा जाहिद के पास, देखते हैं उन्होंने गुलदस्ता नात किस अंदाज में तैयार किया है, किस खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाली हैं। तो सुनते हैं मिसबा जाहिद को। जी बिस्मिल्लाह। जो गुजरी है वो किस किस को बताएं या रसूल अल्लाह। जो गुजरी है वो किस किस को बताएं या रसूल अल्लाह। किसे हाले दिले मुज़तर सुनाए या रसूल अल्लाह। किसे हाले दिले मुज़तर सुनाए या रसूल अल्लाह। जो गुजरी है वो किस किस को बड़े हो रख के जंजीरें गुलामी आपके दर पर। बड़े हो रख के जंजीरें गुलामी आपके दर पर। आई है लबों पर इल्तिजाए या रसूल अल्लाह। सजाई है
गुजरी है वो किस किस को ये हसरत है कि तस्वीरे अदब बन कर मवा जावे ये हसरत है कि तस्वीरे अदब बन कर मवा जावे चरागे दीदाए पुरनम जलाए या रसूल अल्लाह चरागे दीदाए पुरनम जलाए या रसूल अल्लाह जो गुजरी है वो किस किस को रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम सरकार आप खुद ही करम से नवाज दे सरकार आप खुद ही करम से नवाज दे कुछ अर्ज कर सकेंगे ना अपनी ज़बां से हम जो गुजरी है वो किस किस को बताएं या रसूल अल्लाह जो गुजरी है वो किस किस को बताएं या रसूल अल्लाह किसे हाले दिले मुज़्तर सुनाए या रसूल अल्लाह किसे हाले दिले मुज़्तर सुनाए या रसूल अल्लाह जो गुजरी है वो किस किस को सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम का इंतखाब और एक बहुत तासुर भी इन्होंने बनाया। लेकिन चलते हैं जजेस की जानिब, क्या कहते हैं वो। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पढ़ा, मैं नियाज़ी भाई से कह रहा था बड़ी खूबसूरत धुन है, खूबसूरत पढ़ा। कहा मामूली सी इनकी मिस्टेक्स थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। जी नियाज़ी भाई। जी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेरी तरफ से भी 9 मार्क्स। फवाद साहब क्या कहेंगे। माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी, सारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई अंतरे में, लेकिन बहरहाल इन्होंने लफ्ज़ की कोई ख़ास इस तरह बड़ी गलती की नहीं है, वरना मैं उसके मार्क्स काटता। 9 मार्क्स। जी सुबहान अल्लाह। कारी साहब क्या कहेंगे आप। नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अच्छी कोशिश थी। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे इसकी टीम कैप्टन को कलाम पता नहीं, याद नहीं है कि क्या हिसाब है। वो बार बार जो है ना उसको गलत हो रही थी, लेकिन चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा। सही। नाजरीन बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा। एक प्रेशर होता है कंपटीशन को, उस हवाले से होता है। कैप्टन पे बहुत ज़िम्मेदारी होती है, उसने पूरी टीम को लेके चलना होता है, तो कोऑर्डिनेशन करनी होती है, तो उसमें में लग रही है। हाँ वो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया था, इस वजह से टीम प्रेशर में थी। हम चलें इससे पहले कि स्कोर बोर्ड की जानिब, तो यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रही। आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नात मुकाबला सीज़न 5। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बहन ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, लेकिन अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें कि पहले बारी थी उसामा शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने गुलदस्ता नात पढ़ा, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, तो उन्होंने हासिल किए इसमें 28 नंबर। और इनके बाद बारी थी हमारी बहन की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 27 नंबर, यानी कि 27 नंबर, तो 1 नंबर की लीड फिर से उनके पास हासिल हो गई। अब चलते हैं ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब के चारों राउंडों में सईद उसामा शाह साहब ने कितने नंबर हासिल किए, तो उन्होंने हासिल किए हैं 104 नंबर हासिल किए। उनके बाद बारी थी टीम एफ़ की, मिसबा की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए हैं 73 नंबर। तो अभी तक किसी ने इतनी बड़ी लीड नहीं उठाई इस कंपटीशन में, तो उसामा शाह साहब ने इस लीड को उठाया है। लेकिन अभी भी आप मेरी बहन वोटों के ज़रिए कुछ भी कर सकती हैं अगर आप चाहें तो।
अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग हुई, व्यूवरशिप हुई ज़्यादा, वोट जिस तरह आते हैं उससे ज़्यादा आए तो कुछ भी हो सकता है, ये हमारे कंपटीशन का हिस्सा है। और नाज़रीन चलते हैं अपने पोल की जानिब कि अगर आप चाहते हैं सैयद उसामा शाह साहब को सपोर्ट करना, उनको आगे देखना चाहते हैं तो आप लिखें कैप्टन सैयद उसामा शाह 003 उनका कोड है। रात 12 से पहले उनके लिए वोट करें। और अगर आप चाहते हैं मिसबा जाहिद को आगे देखना सुनना तो लिखें कैप्टन मिसबा जाहिद 006 उनका कोड है। तो रात 12 तक आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए वोट कर सकते हैं। इसके साथ हमारी आज की जो नशरियात का टाइम है वो अख्ताम को पहुंचा और हमारे साथ गेस्ट हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम लेंगे इजाज़त और आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे नात। तो इस यकीन के साथ कि ज़िंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 2 नई टीमों के साथ फर्स्ट सेमीफाइनल में, और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह कल बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत कांटेदार दिलचस्प कंपटीशन होने जा रहा है। तो हमारे साथ ज़रूर रहिएगा और उसको ज़रूर सुनिएगा भी, अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन कि मदीना तैयबा में मेरा घर हो, मदीना तैयबा में मेरा घर हो, मेरी आँखों पे उनकी राह गुज़र हो, मेरी आँखों पे उनकी राह गुज़र हो। ज़ुबान पर मेरी नाते मुस्तफ़ा हो, ज़ुबान पर मेरी नाते मुस्तफ़ा हो, हमेशा सब्ज़ गुंबद पर नज़र हो, हमेशा सब्ज़ गुंबद पर नज़र हो, मेरी आँखों पे उनकी राह गुज़र हो। और उसे क्या खौफ हो दोनों जहां में, उसे क्या खौफ हो दोनों जहां में, मोहम्मद जैसा जिनका राहबर हो, मोहम्मद जैसा जिनका राहबर हो, मेरी आँखों पे उनकी राह गुज़र हो लब जिस की मिसाले आबे कौसर, हो लब जिस की मिसाले आबे कौसर, पसीना
का इतर हो, पसीना जिनका जन्नत का इतर हो, मेरी आँखों पे उनकी राह गुज़र हो। और नबी की याद में जो रात गुज़रे, नबी की याद में जो रात गुज़रे, तो ऐसी रात मिसले शब कदर हो, तो ऐसी रात मिसले शब कदर हो, मेरी आँखों पे उनकी राह गुज़र हो। मदीना तैयबा में मेरा घर हो, मेरी